हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? मैं गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी घड़ी में भी गुड आफ्टरनून हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज फिर हम एक बार शुरू हुए हैं क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के साथ। सो बेटा, एज यू कैन सी देयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। ठीक है, कार्बन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कार्बन बेटा? कार्बन इज एन एलिमेंट एंड इट इज अ नॉन मेटल। इट इज अ नॉन मेटल। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज अ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है और उसका जो अमाउंट है हमारे पास में कार्बन का अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो बेसिकली क्या है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर द प्लांट्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। यानी कि सारी बेटा ज्यादातर हम जो भी चीजें देखते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स या क्या नाम है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास फिजिकल नेचर में हम देख रहे हैं, इट्स बेसिकली ऑल द मेड अप ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, सो इसको हम अगर प्लांट्स और एनिमल से जो चीजें हमें मिलती है बेटा, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बुलाते हैं। ठीक, एंड द कार्बन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। बेटा, इन सब का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा यूज है कार्बन का। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी दिस पॉइंट। आइए लेट्स सी नेक्स्ट। बेटा, आपने वो वाला पॉइंट उतार लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए। कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा, कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे करके? लेट्स सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th के हिसाब से देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 को अगर आप शेल्स में डिवाइड करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, सो फर्दर अगर डिवाइड करेंगे, पहली शेल बेटा जैसे कि 2 जाएगा, अगली शेल में 4। तो बेटा जो 4 होता है, चार क्या होता है? सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज ऑफ अगर हम क्लास 9 का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पहली शेल में 2 जाते हैं, अगली शेल में 8 जाते हैं, अगली शेल में 8 या 18 जाता है। ठीक है, ये डिपेंड ऑन दैट। अभी क्या करते हैं, फिलहाल हम इनकी बात करेंगे, इसको हटा के। ठीक है, सो 2 और 4, जो 4 होता है बेटा, बेसिकली 4 क्या है? 4 बचे हुए हैं। सो 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। एज यू कैन सी बेटा, मोनो का मीन्स 1, बाय और डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड एंड कार्बन ऑलवेज फ्रॉम द बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक द कार्बन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। सो बेटा प्लीज कॉपी करेंगे। सो बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए जो मैंने बताया अभी आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, द फिजिकल फॉर्म ऑफ द कार्बन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट। बेटा बेसिकली क्या है? 3 स्टेट में पाए जाते हैं बेटा। पहला के जैसे कि आप कार्बन को देखते हैं डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर और एक बकमिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर बेटा 2 कॉमन चीजें हैं, दोनों की दोनों ही फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है। आप देख सकते हैं डायमंड भी कार्बन का ही बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन का। और दोनों की अगर आप देखेंगे, दोनों की वैल्यू देखते हैं तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। डायमंड कहाँ है, ग्रेफाइट कहाँ है ना? पेंसिल की नोक में ही बोलोगे सर 2 रुपए की पेंसिल में भी आता है ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन। और एक 100 करोड़ के में भी आता है, 50 करोड़ में भी आता है और करोड़ों में भी आता है डायमंड। सो बोथ आर द फॉर्मेशन ऑफ सेम थिंग कार्बन। इनको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में, यानी कि एक टेम्परेचर में ले जाने के बाद जब दोनों को जलाया जाता है बेटा, एक टेम्परेचर आने के बाद दोनों की दोनों राख हो जाएंगे, दोनों को दोनों कार्बन फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरेंस बेसिकली क्या है? इसकी एग्जिस्टेंस अभी हुई है, रिसेंटली इसको किया गया था। तो ये जो फुटबॉल आप देखते हैं लाइक दिस, इस टाइप से जो फॉर्मेशन होती है, फुटबॉल देखा है, वॉलीबॉल जो खेलते हैं बच्चे, मुझे तो ड्राइंग ठीक नहीं है, बट फिर भी इस टाइप से फॉर्मेशन होता है बेटा। ये बकमिस्टर फ्लोरेंस जो थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी की थी। अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है आपको, सिर्फ इतना समझ सकते हैं कार्बन C60, इसका नाम है कार्बन C60, इतना ही बोल सकते हैं इसको बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपको नोट रखना है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, एमसीक्यूज और द इंटरनल ज्यादातर। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द 2 कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन व्हिच आर नोन एज सेंचुरीज। सेंचुरीज किसे बुलाया जाता है? जो 2 कार्बन कॉमन, जो दोनों एलिमेंट्स यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट बोथ आर द फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेंचुरीज बुलाया जाता है। ठीक है, अभी इतना करिए। आइए बेटा, इसमें फिर हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देख सकते हैं, डायमंड जो है आपका बहुत हार्डेस्ट होता है, आपने देखा होगा खूब अच्छे से, पत्थर की तरह बिल्कुल फॉर्म, यानी ग्लास फॉर्म में होता है। और ये वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। पेंसिल की आपने देखी होगी लेड, या आपने सेल वगैरह यूज करते हो, जो आपकी बैटरी का सेल होता है उसके अंदर भी देख सकते हैं आप इसको आसानी से। यहाँ से होता है एवरीडे, ये जो सेल है लाइक दिस, हम घड़ियों में ज्यादातर यूज करते हैं, उनके अंदर भी निकलता है ग्रेफाइट। सेकंड बेटा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप बोल सकते हैं, एंड हीट बोथ वन, एंड इट इज अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट बहुत तेजी से कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो करती है। थर्ड है वन बेटा इसका, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इसको आर पार देख सकते हैं आप आसानी से, एंड इट इज अ ओपेक, जिसमें से आर पार नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू मेकिंग द ज्वेलरीज एंड द ऑर्नामेंट्स एंड
ऑल्सो यूज ग्लास कटर बेटा, जो कांच होता है, कांच कांच का अगर आप बेटा कोई भी ग्लास होता है या भैया जो फ्रेम वगैरह वाले होते हैं उनके पास जाके देखना, आप वो बिल्कुल जो कटर रखते हैं उनके पास जो एक नाइफ फॉर्म में होता है, लाइक उनको ये काटना है तो बेटा उसके लिए एक शार्प नाइफ होता है, एक शार्प एड्स का ये वाला पोर्शन, यहाँ पे डायमंड लगा होता है इस पोर्शन पे, ये जो डायमंड वाला एरिया है इससे वो कट करके इसी के ऊपर शार्प मारेगा तो कट जाता है आसानी से, ठीक है। और इसका हमने इसका लिखा है, इट इज नॉट यूज टू मेकिंग द ज्वेलरीज एंड इट इज यूज टू मेकिंग द ज्वेलरीज, ठीक है। इसको कॉपी। आइए बेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का कैसे होता है, इसी के हिसाब से फिर आगे हम इसके बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2। H2 का अगर मॉलिक्यूल देखना है बेटा, सो हाइड्रोजन का 1 एटम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 दिस हाइड्रोजन एटम। सो बेटा दोनों की फॉर्मेशन होने के लिए, यानी कि बेटा दोनों ने आपस में क्या किया है, लेट्स सी एक बार करते हुए देखो बेटा, करा करा आपकी किताबों में बहुत है, सिर्फ करते हुए देखेंगे। हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एक इसका बच गया, एक इस हाइड्रोजन का एक इसका एटम, दोनों बेटा क्या करेंगे, इसने आपस में एक साथ बॉन्ड कर लिया फॉर्मेशन, इसलिए एक इसने आपस में बॉन्ड कर लिया, ठीक है। इसको बोलते शेयरिंग करना, क्या करना है बेटा, शेयरिंग। तो इसके बीच में बेटा एक सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी कि एच एच के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का देख सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन का भी सेम ऐसे ही हुआ है कुछ। ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने बचते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटॉमिक नंबर 8 है तो कहते हैं 2 और 6, तो जो 6 है इसको कैसे करेंगे, इसका बेटा 2 2 4 और 2 6, ठीक है बेटा। ऐसे सेम ऑक्सीजन का इधर 2 2 4 और 2 6, तो बेटा क्या करेंगे, हर एटम अपने आप को कंप्लीट एग्जिस्ट करना चाहता है, यानी अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, तो क्या करते हैं, लेट्स सी ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है बेटा, और ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, सो इट्स फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। तो इनके बीच में बेटा देखो, सी दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लग गया, क्या लग गया बेटा, डबल बॉन्ड। लेट्स सी, हालांकि इसने क्या इसके साथ में अपनी शेयरिंग करी है, तो शेयर होकर दोनों ने क्या करा, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, आपका नाइट्रोजन देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर इसका क्या है 7, तो 7 को करेंगे बेटा, अगर हम एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 को ब्रेक करते हैं तो 2 और 5, तो बेटा 5 यानी कि 2 ये रहे 3 ये रहे 5, 2 ये रहे 3 ये रहे 5, तो इसको भी अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए यानी 8 चाहिए, तो 8 करने के लिए क्या करता है बेटा, 2 और 3 5 और कितना कर लिया बेटा इसने फाइनली 6 5 कितना कर लेगा, 2 3 ये रहा और 2 ये रहा 5 ना, और 5 और इसके साथ में एग्जिस्टेंस है, सो इसमें चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। सो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को 6 और ये 2 8 ये ले लेंगे, 6 और 2 ये 8, और इसने इसके साथ एग्जिस्टेंस कर ली, 6 और 2 ये 8, इन्होंने आपस में बैलेंस कर लिया बेटा, तो इनकी आपस में शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में कितने लग गए 3। सो आप इसको ऐसे बोलते हैं नाइट्रोजन के 1 2 एंड 3 दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ठीक है, ये इनकी आपस में शेयरिंग हो गई, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए, समझ आ गया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, आई थिंक यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली बेटा, प्लीज कॉपी देन वी मूव फर्दर। आज बेटा देखते हैं क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, आपको देखेंगे हाइड्रोजन इज H2, H2 की फॉर्मेशन में क्या क्या है बेटा, ऑक्सीजन का आपको जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बचते हैं 6, तो देखो 2 ये रहे 2 ये रहे 4 और एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6, ठीक है 6 लगा दिया। अब आपको 6 जो लगाए बेटा यानी कि आपका ऑक्सीजन के, अब हाइड्रोजन करेंगे तो बेटा हाइड्रोजन को 2 में एग्जिस्ट करता है, तो जो 2 में एग्जिस्ट करेगा यानी कि बेटा आपको 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या करता है, एक इसका डॉट ये रहा, इसका डॉट, यानी कि बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी जो 2 की जरूरत थी, उस 2 की शेयरिंग बेटा एक इससे हो रही है, इससे हो रही है, ठीक है। और इससे अगर ये डॉट जो लग रहे बेटा यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में आते हैं ये, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के दो एटम जो इसके बचेंगे यानी कि क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स, तो डॉट डॉट बेटा इनके साथ में करके H का 2 कंप्लीट होना चाहिए, कैसे भी करके H के पास में क्या होना चाहिए 2, सो H के पास में देखो एक ये रहा क्रॉस और एक ये रहा डॉट, तो इसने इससे शेयरिंग कर ली, एक ये रहा क्रॉस और एक ये रहा डॉट, इसने इससे शेयरिंग कर ली, तो इसने आपको फुलफिल कर लिया। अब बेटा बच गए कितने, यानी कि 2 इसके 4 और 2 6 बेटा, लेकिन ऑक्सीजन को 8 चाहिए तो एग्जिस्ट होने के लिए, तो एक ये रहा और एक इसका, इसने इससे आपस में शेयर कर ली, तो इन्होंने आपस में मिलकर शेयर करके बता दिया कि ऑक्सीजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के कितने आ गए 8 और हाइड्रोजन के मिल गए 2। सेम हेयर, अगर ये नहीं आया तो ये समझेंगे बेटा, कार्बन है, कार्बन के बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बचते 2 और 4 यानी कि 4, तो बेटा 2 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है, टोटल 4 है। 4 के साथ में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को चाहिए कितने 8, सो ऑक्सीजन के साथ में बेटा जो बचे हुए हैं ऑक्सीजन का, यानी कि हमने क्या किया, तो उसके ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया बाहर कर दिया, क्योंकि इसके ज्यादा थे, तो कितने कर दिया ऑक्सीजन के 2 2 4 और 2 6, ऐसे सेम बेटा 2 2 4 और 2 6, तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है, यानी कि इसको भी शेयरिंग करनी है, तो इसको भी अपना फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इनके साथ 2 तो 4, 2 6 और 2 8, यानी क्रॉस के साथ अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया इसने यहाँ पर, और इधर इसने ऑक्सीजन ने अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया। ठीक है, अब बच गया कार्बन। कार्बन किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? सो कार्बन तीनों के साथ एग्जिस्ट कर लेगा। लाइक टोटल ये वाला एग्जिस्टेंस क्यों करा? क्योंकि इसको भी टोटल कितने चाहिए? 8। बेटा कार्बन के तो 2 ये रहे 4, और 4 के एग्जिस्टेंस थी, 4 ये 2 ऑक्सीजन के और 2 ये वाले ऑक्सीजन के, तो टोटल अपने हुए 8। ठीक है, एक आपका देखते हैं और इसी के हटा के एक और देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए बना के, सबको आ सकता है। ठीक है, एक और देखते हैं NH3। हमारे पास में क्या है? NH3, NH2, NH2, ऑलराइट 3, ये 3 है बेटा। तो 3 के लिए मैंने क्या किया? नाइट्रोजन ले लिया पहले। नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर इज 7, कैरेक्टर 2 और 5। ठीक है, अभी हमने इसे पिछले वाले में पढ़ा था, सेम इसमें भी पढ़ेंगे। क्या कर देंगे हम? 2 डॉट हमारे पास सामने आ गए, 2 हो गए हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना है बेटा? 3। सो 3 हाइड्रोजन को आपको एग्जिस्ट कर देंगे, ये क्रॉस लगा के, ये क्रॉस लगा के और ये भी क्रॉस लगा के। सो इसने अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया बेटा। 2 हाइड्रोजन के 2 शेयर हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए और इसके भी कंप्लीट हो गए, और बेटा बच गए किसके? नाइट्रोजन के। सो नाइट्रोजन ने क्या किया? अपने आप को फुल्ली स्टेबल कर, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसने भी यहां से अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया। यहां तक एक बार फिर समझाऊं कि आगे आपको प्लीज कॉपी करेंगे। आइए बेटा देखते हैं दोनों के कार्बन और डायमंड में, डायमंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और ग्रेफाइट क्यों करता है बेटा? उसका रीजन बिकॉज ऑफ द बेटा, एज यू कैन सी ईच कार्बन आटम इज जॉइंट विद द अदर 4 कार्बन आटम, यानी बेटा एक कार्बन आटम्स के साथ भी जो बेटा अदर हैं, ये भी चारों ने क्या कर सकता है? बॉन्ड कर रखा है आपस में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, इनकी जब आप बॉन्डिंग देखेंगे यानी कि फॉर्मेशन जो देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? चारों तरफ से ये बॉन्डेड होता है। कार्बन एग्जिस्ट विद द 4 स्टेट एज अ टेट्रावैलेंट, व्हाई वी कॉल्ड? बिकॉज इट एग्जिस्ट विद द 4 स्टेट, यानी कि चारों के साथ में अपने आप को एग्जिस्ट करके रखता है, मतलब चारों तरफ से दबा हुआ है, तो उसमें कोई चांस नहीं है। बेटा यहां देखते हैं अगर आप, ये कार्बन आटम्स का बेटा देखिए, लेट्स सी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो बेटा ये कार्बन आटम है जो 3 के साथ ही बॉन्डेड है, 4 चौथा उसका अलग हो रखा है। ऐसे पूरा अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या करते हैं? फ्री टू मूव होता है, यानी कि इससे 3 के बाद में चौथा है ही नहीं। चौथा अगर होता तो बेटा आपस में अटैच्ड होते ही। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं? ये सिर्फ 3 कार्बन यहाँ लिख दिया है, जैसे कि ईच कार्बन आटम इज जॉइंड विद जस्ट 3 कार्बन आटम्स, ड्यू टू दिस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ईच कार्बन आटम जॉइंड विद द अदर 4 आटम्स ऑफ कार्बन ऑफ एटम, दैट्स व्हाई इट्स नेवर विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज कॉपी। आइए बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जनरली प्लांट्स और एनिमल्स जो भी मिलते हैं, मैंने बताया था आपको, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिने जाते हैं। लेट्स सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो चेन्स होती है बेटा कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये क्या है? स्ट्रेट चेन को फॉलो करता है, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, सो एन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, एक होती है बेटा ब्रांच चेन, यानी कि ब्रांच में यानी कि एक नीचे एक हैंग कर दिया जाता है लाइक दिस, या ऊपर भी हो सकता है कहीं पे, मतलब आप स्ट्रक्चर में अगर आप चेन के डिवाइडिंग करते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर से फॉर्म कर सकते हैं। एक बेटा आपका क्लोज चेन, यानी कि पूरा रिंग फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और डिटेल में चलते हैं। आइए प्लीज कॉपी करें इसको, फिर उसके आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चों, कैटिनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म द बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम, यानी कि बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ में मिलके अपना बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है और नई नई स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करता है, उसी को हम कैटिनेशन देते हैं नाम। ठीक है, सो कैटिनेशन के अंदर बेटा जाने से पहले जाने के बाद में आप ये देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एज यू कैन सी बेटा हाइड्रोकार्बन जैसे हम पढ़ने वाले हैं अभी, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये के छह क्या हमारे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स में गिने जाते हैं। इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसके फंक्शनल ग्रुप 1 बाय 1 हम कॉपी करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आ जाओ बेटा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से आते हैं बेटा? वो हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर आप देख सकते हैं कार्बन के अंदर बेटा लाइक दिस एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऊपर चारों तरफ में हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन 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 अकेला है बेटा। इसके बीच में देखेंगे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, ऊपर ऊपर साइड में, ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे और साइड में, यानी इनके बीच बेटा क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऐसी सेम थर्ड वाली पोजीशन में देखते हैं कार्बन के 1 2 3 3 कार्बन है, बीच में बेटा क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसमें भी क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड।
आगे भी सिंगल बॉन्ड, पूरे के सबके अंदर स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एज यू इन द पार्ट ऑफ दिस बेटा, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा डबल बॉन्डिंग है, हियर यू गो बेटा, फर्स्ट दो डबल बॉन्ड है, यानी कि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोजन बेटा ये रहे 2, और एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 ये रहे बेटा, तो इसके 2 ये फुलफिल कर रहा है, इसके 2 ये फुलफिल कर रहा है। ऐसे बेटा ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं बेटा, तो एक एक हाइड्रोजन बचेगा ऊपर, बिकॉज ऑफ 1 2 और 3 हाइड्रोजन तो नीचे ही है, यानी बॉन्ड के साथ में लगे हुए, एक जो फ्री टू मूव है वो ऊपर वाले हैं दोनों। ठीक है, अब इतना करिए कॉपी, फिर आगे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आइए बेटा हेलो अल्केन्स का कुछ पार्ट में स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स में यानी कि हाइड्रोकार्बन हमारा खत्म करके अब हमने हेलो अल्केन्स करेंगे। हेलो अल्केन्स के अंदर बेटा क्या होता है, हम अल्केन्स की बात करते हैं, इससे पहले बेटा आगे जाने से पहले डिटेल में इसको थोड़ा समझ लेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमन, यानी कि फिर कल बाहर आई एंटी, इस तरीके से ये हमारे क्या फंक्शनल ग्रुप्स में इनका उपयोग करेंगे अभी हम। ठीक है, सो हेलो अल्केन्स के अंदर बेटा बेसिकली वी यूज हियर सम लाइक द मीथेन, एक नेम है बेटा मीथेन। इसके अंदर जो बेटा बेसिकली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला बेटा, ये मैंने सब कुछ कैसे बनाया तामझाम, इसको समझने के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा बेटा। यहाँ साइड से जगह ले रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। देख बेटा क्या करा मैंने, एक फॉर्मूला मेरे पास CnH ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, ये बेटा फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, पुट कर दिया बेटा वैल्यू, पुट n इक्वल्स टू 1, क्या किया बेटा, n इक्वल्स टू 1। सो n की जगह 1 पुट करेंगे बेटा, c की जगह 1 का 1 ही है, h ट्वाइस ऑफ 2, और n की जगह क्या रखा बेटा 1, और प्लस में क्या रखा है बेटा 2। तो देख बेटा 2 1 जा 2 और प्लस 2 कितना हो बेटा, h की पावर 4 और c के पावर 1, इसका मतलब क्या होगा CH4 दिखाई दे रहा है बेटा ये आपका, इसको बोलेंगे हम मीथेन, मिथ जमा एन, क्या बना, मीथेन। ऐसे बेटा अगर मैंने n की जगह 2 रख दिया, देख बेटा दोबारा n की जगह 2 रख दिया, तो देख इसका कॉन्सेप्ट लग के आएगा सेम फॉर्मूले में। n की जगह 2 रखा है, इट मीन C2H ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 2, बेटा प्लस 2 वही है, तो 2 2 जा 4 हो गया बेटा, 4 में प्लस 2 ऐड किया कितना हो गया 6, सो h की पावर क्या आ गई 6x, h के पैर में क्या आ गया 6 और c का 2c2। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया कॉन्सेप्ट बेटा आपको, अगर ये आ गया बेटा तो फिर आपको सारा आ पाएगा। देखिए n की जगह बस कुछ मत करिए, n की जगह वैल्यू बदल दीजिए, यानी कि n की जगह पहले मैंने 1 रखा था, फिर 2 रखा, अब आप 3 रखेंगे तो फिर एक बढ़ जाएगा, 4 रखेंगे फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेंगे इस टाइप से। सो आपका जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस टाइप से हो रखा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो 1 मिनट का पॉज लेके मैं डिलीट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, सो अभी आपका जो यूज हो रहा है बेटा स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे नेम ऑफ, मैंने नेम बताया मिथ, मिथ के साथ में क्या लगा एन, आप अल्केन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अल्केन, बोला ना हेलो अल्केन, तो अल्केन का स्ट्रक्चर में देख रहे हैं जहां एन 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 ही आएगा हर जगह। ठीक है, तो मिथ के साथ में एन मीथेन, इथ के साथ में एन इथेन, प्रोप के साथ में एन प्रोपेन, ब्यूट के साथ में एन ब्यूटेन, पेंट के साथ में एन पेंटेन, और हेक्स के साथ में एन हेक्सेन। शायद आपके में हेक्सेन तक नहीं है, बट आप पेंटेन तक तो है कंफर्म, तो आप हेक्सेन, उसके आगे भी होता है ऑक्टेन डिकेन, आगे बढ़ता जाएगा, तो फिलहाल आपके लिए 6 तक ही इनफ है। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ के चले ताकि आपको आगे के लिए कभी आता है तो आप बता पाए। सो बेटा देखेंगे इधर आप जो स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर हुआ हुआ है इस कार्बन के साथ बेटा, यानी कि C1H4, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बीच में कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो CH4 मीथेन बोलिए, क्या बोलेंगे इसे हम, मीथेन। सेकेंड बेटा कार्बन 2 यानी कि C2 लगाया, तो हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं, कहने मतलब बेटा बीच में क्या है, यानी बीच में इसका भी हाइड्रोजन इसके अंदर है और इसका भी हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो बॉन्डिंग करने के बाद बेटा दोनों ने क्या कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली, इसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये पूरा फॉर्मेशन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड का भी हम आगे देखेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। ऐसे C3 है बेटा 1 2 एंड 3, C3, तो बेटा जो जो जगह खाली है बस उसी पे भरेंगे, ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे साइड। ठीक है, ऐसे अगले वाले में 1 2 3 4, तो बेटा क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं। समझ आ रहा है, इस तरीके से आप सारे को कॉपी कर लेंगे और आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए। जो बच्चों नेक्स्ट क्लास बेटा आपका अगला हमारा टॉपिक था डबल बॉन्ड का, जैसे हमने लास्ट में फर्दरली छोड़ा हुआ था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा कार्बन एंड कंपाउंड का जो हमारे पास डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, देखिए बेटा पूरा अपने सामने है, हमारे पास CnH ट्वाइस ऑफ n का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली बेटा मैंने आपको बताया था जैसे पिछली क्लास में n इक्वल्स टू, और कोई भी n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो n की जगह अगर 2 रखते हैं
सी एन, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में सी की जगह मैंने क्या किया, एन की जगह क्या रख दिया 2, एच की जगह 2 रखा हुआ है तो एन की जगह मैं क्या रख दूंगा वापस 2, तो 2 से 2 मल्टीपल होगा, इसका मतलब C2 और H4। ऐसे बेटा n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो इनकी जगह 3 रखते हैं, इसका मतलब C3H ट्वाइस का 2 का 2 अगेन और 3 मल्टीपल होगा, 3 2 जा 6 तो C3H6। इस तरीके से बेटा आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने बने हुए, ये आपका ये रहा और ये इसका अगला ये रहा। ऐसे आप जहां जहां n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वहां वहां n की वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला बनता जाएगा। सो बेटा इसके लिए फर्दर अगर आपको एक चीज और दिखाएं, अगर आपको फर्दर और दिखाएं तो इसकी कुछ नेमिंग बेटा मैंने बताया था, मीथेन का बन जाता है वो अल्केन था। अभी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ये अनसैचुरेटेड कहलाता है, क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड बोलिए या ट्रिपल बॉन्ड बोलिए, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेम है बेटा जैसा कि आपके ईथ के साथ में इन लगा है, इथीन कहलाएगा। ठीक है, ये इन वाली साउंड आती है इसमें, इन 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 सब में कॉमन है बेटा, ईथ के साथ में इन लगेगा तो डबल बॉन्ड में, यानी कि देखो मैंने थोड़ा सा स्टाइल से लगाया है, आप चाहे आप भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे बनाने की जगह मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, थोड़ा सा देखने में लुक आएगा। तो इन दोनों का मतलब क्या है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है, यहाँ इसका मतलब दोनों का हाइड्रोजन ही होता है। तो आप चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन मत होना, सर ये क्या डिजाइन बना दिया, डिजाइन नहीं बनाया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, कि इसका मीनिंग ये है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखने लगे इस कारण मैं इसको ऐसे कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, लुक आ जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, हमारे कार्बन भी लुक दे रहे हैं। ठीक है सेम है बेटा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंड दिस वन सेम हियर, हाइड्रोजन 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 सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप से सारे के सारे हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं। और आपके सामने देखिए इथ, यानी इथ का बेटा मिथ के बाद आता है इथ, सेकंड पोजीशन, हम नंबर 1 जरूर लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड है ये इथ। इथ में बेटा कितने, 2 कार्बन, प्रॉप बोले तो मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप आ गया, ब्यूट बोले तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट आ गया, पेंट बोले तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट आ गया, हेक्स बोले तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। ऐसे इस टाइप से फॉर्मेशन होती चलेगी। सबके बाद बेटा जो डबल बॉन्ड लगाया मैंने, देखिए इनिशियली चाहे यहाँ लगाइए चाहे इस तरफ, यार तो राइट से शुरू करिए लेफ्ट से, वैसे बेसिकली मैं मतलब बुक्स में भी जाता राइट से दिया गया, मैं भी राइट से लिखता हूँ, तो आप चाहे तो इधर से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी। ठीक है, लगाना एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं लगेगा डबल बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया आपको, प्लीज इसकी कॉपी कर लीजिए, देन विल मूव फर्दर। आ जाओ बेटा हम फर्दरली देखते हैं आगे। सी अब हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगेन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कौन सा बेटा ये, ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स सी ट्रिपल बॉन्ड में क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जैसे कि आपको फॉर्मूला दिखाया गया, हमारा फॉर्मूला सेम, यहाँ पे बेटा क्या किया हम, CnH ट्वाइस ऑफ n माइनस 2, यहाँ पे -2 है बेटा, सारा बेस इसी का है, +2 -2 और डबल, ऊपर क्या था बेटा, डबल था, यानी जो नंबर आ रहा था उसको हम डबल कर दे रहे थे, और अगले वाले में क्या था, उससे ऊपर वाले अल्केन में +2 हो रहा था, यहाँ पर फॉर्मूला यही था हमारे पास, हम चेंज कर रहे हैं यानी फिर से। ठीक है, अभी तीनों फॉर्मूला को मैं एक साथ रखूंगा आपको तो और क्लियरेंस हो जाएगी। अभी सब हम इतना समझते हैं, देखिए क्या है, मैंने n की जगह क्या रखा बेटा, अभी 2 फिर से रख दिया, n की जगह 2 रखा बेटा, देखिए C2H ट्वाइस ऑफ n और -2, इसका मतलब बेटा C की जगह 2 ही रहेगा, 2 2 जा 4 और 4 -2 कितना बनेगा बेटा, h के पास 2। तो देखिए फॉर्मूला आ गया आपके पास, n की जगह 2 रखने पे एक बार, आइए n की जगह 3 रखते हैं एक बार, तो n की जगह 3 वापस इसके अंदर पुट करेंगे, यानी कि C की जगह C, N की जगह 3, H ट्वाइस ऑफ 3 -2, तो बेटा कितना है, 3 2 जा 6 और 6 -2 कितना आया, 4, C की 3 H की पावर 4, तो बेटा ये आपका सेकंड आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड। ऐसे बेटा अगर मैं n इक्वल्स टू कितना रखता हूँ बेटा, 4, अब इस बार मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया बेटा, 4 से कॉन्सेप्ट फिर से लेके आए नीचे, क्या है, C की जगह 4, H ट्वाइस ऑफ n की जगह 4 -2, 4 2 जा 8 आ गया बेटा, 8 -2 इसका मतलब C की पावर 4 H की पावर 6। देखिए बेटा ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे पूरे फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। आप देखेंगे नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा, एलिमेंट क्या है आपका, इथ के साथ में बेटा क्या लग गया है, आइन, क्या शब्द निकलता है, आइन, प्रोप के साथ आइन, ब्यूट के साथ आइन, पेंट के साथ आइन, हेक्स के साथ आइन। सो बेटा अगर इथ के साथ लगाया है, देखिए
इसके साथ भाई ईथ के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो बेटा कुछ सोचो, देखो 2 मिनट, कुछ सोचो, करते हुए देखो बेटा। सिर्फ सी है, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाया 1 2 एंड 3 सी, तो एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए बेटा, जैसे कि आपको पहले बताया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में 4 चाहिए, तो 4 के साथ बेटा यहाँ 3 ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, तो एक एक दोनों का बच गया ना, तो हम यहाँ क्या कर दिया, हमने 4 बना दिया इसको। ऐसे बेटा इसमें प्रोपाइन प्रोपाइन यानी कि मिथ इथ प्रॉप 3 कार्बन लगा दिया पहले हमने। इसका फॉर्मेशन कैसे किया है, लेट्स सी, एक और दिखाता हूँ आपको कैसे बना है। मिथ इथ प्रॉप ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया बेटा, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, ये 3 है, एक ये चौथा है, फुल्ली शेयर्ड है, यानी कि कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो 1 2 3 4, ये फुल्ली शेयर्ड है, इसके साथ 3 है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ये अकेला है इसके साथ में शेयर कर रहा, तो 3 बच गए, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए, तो उस तरफ से इसके 3 कितने हो गए, C3 C4, दिस कार्बन इज शेयरिंग मिथ इथ प्रॉप 1 2 3, ये फुल्ली स्टेबल्ड हो गया हमारे पास, कितना 3 और 1 4, और 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। ऐसे बेटा ब्यूट का है, ऐसे पेंट का है, ऐसे हेक्स का है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपको अगर पिछले नहीं समझ आया होगा तो बेटा अब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। गोल्डन रूल समझ रहे हैं हम, गोल्डन रूल के अंदर क्या है बेटा, अल्कीन के बारे में समझेंगे, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझिए ताकि आपको पता लग जाए, जिनको नहीं आया हो। बेटा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखिए, आपको मैंने जैसे पिछली अभी टॉपिक में बताया था, CnH ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, ये जो वैल्यू बेटा +2, यहाँ पे बेटा इज नथिंग, यानी कि ये सिर्फ डबल है, यहाँ पर सिर्फ n ट्वाइस ऑफ, और यहाँ पे सिर्फ -2, 2-3 चीज समझ लीजिए, यानी बेटा कॉन्सेप्ट में अगर बात करूं तो इसका भी कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका है, यहाँ +2 और लास्ट वाले -2, अल्केन में और अल्काइन में, ठीक है, और ये डबल ही, ये एज इट इज रहता है। सो +2 और -2 का कॉन्सेप्ट है वो अब समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर मैंने क्या किया बेटा, n = 1, क्या रखा बेटा, n = 1, n = में 1 रखा, तो C की जगह 1 की जगह 1, H की जगह H, 2 की जगह 2, n की जगह फिर से 1 रख दिया, प्लस में क्या रख दिया बेटा 2, देखिए C की जगह 1 का 1 ही है, 2 1 ज़ा 2, कितना है 2 1 ज़ा 2, और प्लस में 2 कितना हो गया 4, तो H की पावर क्या हो गई बेटा 4, इसे कहलाया मीथेन नाम। क्या नाम बेटा इसका, मीथेन, पहले कार्बन में मीथेन। ऐसे बेटा n = अगर मैं 2 रखता हूँ, कितना हो जाएगा, C की पावर 2, H ट्वाइस ऑफ n is 2 + 2, 2 2 ज़ा 4 और +2 6, यानी कि C2, H कितना आ गया बेटा 6, इसका नाम हो गया क्या, इथेन। ऐसे था ना कार्बन का, इथेन का स्ट्रक्चर कैसा था, कार्बन दिस 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 दिस, इसका इथेन का 2 कार्बन ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे साइड, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अल्कीन का देखेंगे बेटा, n = मैंने यहाँ क्या रखा, अल्कीन में बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या लगता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो डबल बॉन्ड के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यानी कि लाइक दिस, यानी कि मिथ और इथ, यानी कि 2 लग गए बेटा, इथ के साथ में 2 लगाए, तो बेटा मैंने एक ऊपर एक नीचे 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे 2 हाइड्रोजन, यानी कि नाम कितना हो गया बेटा, इसका हमने क्या नाम बोला, C2H4, सॉरी C2H2, ठीक है, और एक ये हमारे पास साइड में C2H4। अब ठीक है, 3 ऐसे हो गए बेटा, 3 ऐसे कैसे हो गए गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का। कितना हो गया, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो गए, C2H4 C2, यानी कि C2 हो गए, तो H कितने हो गए 4, ठीक है, 2 ये रहे बेटा, 2 ये रहे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर n की जगह मैंने क्या रखा, फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट में अगर बेटा n की जगह मैंने क्या रखा था 2, क्या रखा 2, तो देखिए इधर C2H ट्वाइस ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4 बेटा, तो C की पावर 2 और H की पावर 4, तो ये क्या होगा इथीन, क्या कहलाया इथीन। ऐसे बेटा n = मैं 3 रखता हूँ, तो क्या कहलाएगा C3H ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, यानी कि 3, तो C3H कितना हो जाएगा बेटा 6, दिखाई दे रहा है आपको, समझ पा रहे हैं अल्कीन में। ऐसे में अगर और आगे लेके जाऊं, n = 4, तो n = अगर 4 रखता हूं बेटा, तो C की पावर 4 H और ट्वाइस कितना है, ट्वाइस ऑफ 4, कितना 4 2 ज़ा 8, तो C की पावर कितना, H की पावर क्या हो जाएगी C4H कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा आपको बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाद में स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, लेट्स सी, Cn यानी बेटा n की पावर मैंने क्या रख दी 2 फॉर एग्जांपल,
और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, अभी इसको फॉर्मूले के साथ ड्राइव करेंगे, C की पावर 2 H, यानी बेटा क्या है, H ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो C की पावर 2 और H की पावर भी 2, तो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए बेटा स्ट्रक्चर इसका ट्रिपल बॉन्ड, 3 शेयरिंग हो रही है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये क्या है बेटा, इथाइन का स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। SEN इक्वल्स टू मैंने 3 रख दिया बेटा, तो क्या हुआ, C की पावर 3 H, पहले भी 3 यानी बेटा ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 2, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 2 4, यानी C की 3 H की 4, ये क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या नाम है इसका, तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, C 1 2 3, यानी बेटा इस कार्बन के साथ में इसकी शेयरिंग हो रही है, तो बच गया कौन, ये 3 और एक ये 4, तो C की 3 और H की 4। क्लियरेंस है आपको, यहां तक क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, प्लीज कॉपी। सो बेटा लेट्स सी द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है हमारे पास में, साइक्लिक में बेटा देख सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन की फॉर्मेशन मैंने किसी की रिंग फॉर्म में, कैसे की बेटा, रिंग फॉर्म में, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन बोलिए, जैसे साइकिल की फॉर्म में बोलिए, जैसे साइकिल होती है, ठीक है। सो कार्बन के अंदर बेटा अगर देखते हैं अल्केन की फॉर्मेशन में देखूं, अगर मैं अल्केन की बात करूं, सो अल्केन के अंदर देखिए एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन चाहिए बेटा। सो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बट फिर भी देखने की कोशिश करें, ठीक है। एक कार्बन बेटा 2 हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचते रेस्ट ऑफ, यानी कि 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिए, ये फुल्ली स्टेबल्ड हो गया। ऐसे इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ, ये भी स्टेबल्ड हो गया। इस हाइड्रोजन के साथ में लगा, इस कार्बन के साथ में इसके साथ, ऐसे ही हमारे सभी कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 6 हाइड्रोजन हो गए, हर एक सॉरी 6 के साथ में ये सारे के सारे हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन ने फॉर्मेशन कर लिए। ऐसे अगर बेटा अल्कीन की बात करूं, मैं यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन बात करता हूँ। देखिए अल्कीन का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा, एक कार्बन है, एक कार्बन मैंने क्या है बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड। बेटा ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन आप करेंगे, फर्दर आप आगे की फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप अल्कीन के लिए जो बात करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड का यूज करके हम कैसे कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। देखिए एक कार्बन कितने, इसका 2 हाइड्रोजन ये रहे और तीसरा ये रहा, तो एक ही रह गया बेटा, तो चौथा यहाँ लगा दिया हमने। ऐसी 2 हाइड्रोजन ये रहे, तीसरा ये, चौथा यहाँ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा यहाँ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तीसरा ये, चौथा यहाँ। ऐसे इसका भी है बेटा सेम, ऐसा इसका भी है सेम। तो देख सकते हैं रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, हेक्सेन, मालूम होगा आपको नाम, हेक्सेन। और इसका बेटा बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन में बोलते हैं, इसको बेंजीन भी बुलाते हैं, बेंजीन, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही समझ लीजिए, अल्केन और अल्कीन में साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसका एक और फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखिए इसका अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में करूं, इसी का एक और यहाँ अगर ऊपर थोड़ी सी जगह देख पा रहे हो तो यहाँ बनाता हूँ। देखिए मिथ इथ प्रॉप, तो ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे भी फॉर्मेशन हो सकती है इसकी, ठीक है। प्रोपेन का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, पेंटेन का भी बन सकता है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो बेटा कुछ इस फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं आप, जिसके बच गए उसकी जगह 2-2 हाइड्रोजन चिपकाते चले जाइए यहाँ पे, ठीक है, सबका फॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। ऐसे इनका भी लगा दीजिए, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो अब दोनों में से किसी का लो आप, ये इसका स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये है आपका प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलते हैं पेंटेन, यानी कि साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये तो आपका था रिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आप यहाँ बात करते हैं बेटा आइसोमर्स की, तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, इनका क्या कह सकते हैं हम कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। लेट्स सी दिखाता हूँ कैसे होता है बेटा, पहले इसको यहाँ तक करके फिर मैं आगे इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आगे इसकी डेफिनेशन लिख दी है, कईयों को एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज आइसोमर्स, व्हाट आर द आइसोमर्स। तो आपको बता सकते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे कि मैंने एक बात करी बेटा, मैंने ले लिया मान लो पेंटेन, क्या ले लिया बेटा, पेंटेन। अभी पेंटेन, खाली नॉर्मल पेंटेन की बात कर रहा हूँ। पेंटेन में देखो बेटा ऐसे करेंगे, कार्बन विथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ऐसे बनाएंगे आप। इसके नीचे हाइड्रोजन साइड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइड, ये हो गया आपका। इसी को बेटा हम इसको बोलते हैं हम एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल, ठीक है, इसका नेम ये हो गया। अभी को मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ। देखो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट और पेंट हो गया, यहाँ बना सकता हूँ इसे साइक्लिक में। इस टाइम में आइसोमर इसका सेकेंड नेम है इसका क्या हो गया,
इसका नाम हो गया आइसो, क्या कहलाएगा, आइसो पेंटेन। ठीक है, ऐसे बेटा नेक्स्ट है, अगर इसको मैं और आगे करता हूँ, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट, देखो कुछ इस टाइप से ये भी बन सकता है पेंटेन में। तो बेटा इसकी क्या, जितने बच गए इसके उस सबके साथ में क्या हाइड्रोजन लगा देंगे, लाइक दिस 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 दिस। बेटा इसके साथ में क्या कर सकते हैं हम, साइक्लिक, यानी कि इसका बोलोगे, इसका नाम हो गया नियो, क्या कहलाएगा बेटा, नियो, बिकॉज एक कार्बन हमने नीचे लटकाया हुआ है देखिए, और एक कार्बन हमने ऊपर लटकाया हुआ है, तो जिसके ऊपर नीचे कार्बन हो जाता है उसको क्या कह देंगे, नियोपेंटेन, क्या कहलाएगा ये, नियोपेंटेन। बेटा ये आइसोमर्स के कुछ पार्ट है जो आपको पता होने चाहिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, इसको करिए कॉपी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड, जैसे कि आपके सामने दिया बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साथ में कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोअल्केन्स। बेटा एल्डिहाइड का जब वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे हम, इसकी पहचान होगी CHO, क्या होती है, CHO। एल्डिहाइड के अंदर जो साउंड निकलती है बेटा उसका नाम होगा अल। अभी मैं आपको पूरे फॉर्मूले को पूरे स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ आपको ऊपर से ओवरव्यू है इसका कि कैसे किसका नाम आएगा। एल्डिहाइड को CHO बोलेंगे हम, साउंड इसकी अल करके आएगी, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। जो केमिकल फॉर्मूला है ये केमिकल नेम यानी केमिकल फॉर्मूला, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, लाइक दिस, ऑल जो दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये सारे आपके केमिकल फॉर्मूलाज में, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH और हेलोअल्केन्स का क्या आ जाएगा, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो। तो बेटा CHO के अंदर जैसे ही देखेंगे C डबल बॉन्ड ऊपर लग सकता है, H सामने लगा सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि ऊपर लगे, सामने भी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि अपने को फॉर्मूले से मतलब है। तो चाहे सामने डबल बॉन्ड हो करिए, चाहे ऊपर डबल बॉन्ड हो करिए। इसके बाद बेटा अगला आ गया कीटोन। कीटोन में क्या है, बेसिकली CO से नापते हैं, जिसकी साउंड जो आती है ऑन करके आती है, कैसे आती है, ऑन या वन, लिखते हैं हम वन में है, और इसका स्ट्रक्चर में बेसिकली हमेशा मिडल लगता है, बिकॉज ऑफ बेटा अगर कोई कार्बन यहाँ है तो ये इसको हम ऊपर लगाएंगे लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे यूज होगा इसका फॉर्मूले का। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि COOH करके लगता है, जिसमें ओइक एसिड, आपकी साउंड कैसे निकलती है, ओइक एसिड, तो ऐसे C डबल बॉन्ड O और OH करके ये साउंड निकलेगी। ठीक है, तो कैसे फॉर्मेशन करेंगे इसकी हम, और लास्ट में आपको हेलो अल्केन्स है। सो बेटा क्या है, हेलो अल्केन्स के यूज करेंगे। हेलो अल्केन्स में क्या है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इसमें F से बेटा फ्लोरो बोलेंगे, Cl से क्लोरो बोलेंगे, Br से ब्रोमो, I से आइडो। बेटा इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको सिखाते हुए चलेंगे वन बाय वन, ताकि आपको पता चले कि हम इसको फर्दर कैसे करेंगे। अब इसको कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं कार्बन की वो समझ लीजिए इसके बाद में, ताकि आपको आगे नेमिंग करने में, जैसे कि नॉमेनक्लेचर जिससे बोलते हैं हम, उस नॉमेनक्लेचर के बारे में समझना शुरू करेंगे। नॉमेनक्लेचर में बेसिकली क्या होता है, किसी कंपाउंड का नाम कैसे फॉर्म हुआ हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अल्केन, मीथेन, प्रोपेन। अभी आपने देखा डिओड्रेंट की बॉटल दिखाता हूँ मैं आपको, और डिओड्रेंट की बॉटल के अंदर में बेसिकली कोई सी भी अपने पास में कोई सा भी डिओ हो तो उसके बेटा मैं किसी के नाम का वो नहीं कर रहा, आप यहाँ पीछे देखेंगे कंटेंट्स के अंदर इसमें अलग अलग नाम जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनके अंदर डाले जाते हैं, तो उनका यूज किया जाता है। सो ये उनका नेमिंग कैसे पहले फॉर्म होती है उसको समझते हैं नॉमेनक्लेचर में, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसका आगे हमारे यूज क्या है। होने को तो बेटा हमारा इनका डेली यूज हमारी लाइफ में डेली यूज होता है, बट हम उसको कभी इग्नोर करते हैं। जो नहीं जानते वो इग्नोर करते हैं, जो जानते हैं वो पढ़ते हैं, मेरे से जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेटा रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास, जब भी आपको नेमिंग करनी है तो ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि मैंने एक उदाहरण, एक एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियरेंस होगी। जैसे जैसे बेटा मैंने ये ले लिया ब्यूटेन, क्या लिया बेटा, ब्यूटेन ले लिया है। ब्यूटेन के लिए मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। ठीक है बेटा, ब्यूटेन तक में है। अगर मैंने बोला आपको हमेशा मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेटा ये ब्यूटेन तो है, मैंने यहाँ लगा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ लगा दिया बेटा ब्रोमीन। अब आप ध्यान से देखिए, अब अगर मैं देखता हूँ बेटा, एंड ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बेटा हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को ही फॉर्म करना चाहिए, चाहे जितना आगे कितना ही बड़ा हो, तो हमेशा बेटा नेमिंग जो हो कोशिश करनी चाहिए जो लॉन्गेस्ट चेन हो उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपकी जितने लेवल में है उतना ही सिखाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा सीख लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो कहने का मतलब बेटा ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा जो नंबरिंग हम यहाँ लिखा है बेटा, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू द नंबरिंग। हमेशा नंबरिंग करना स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो नंबरिंग करते हैं, ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल 5। तो बेटा नंबरिंग वहां से किया, अभी हमने लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट भी करके देख लेते हैं एक बार, 1 2
3 4 5। सो बेटा बहुत क्लियरली समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा। इस रूल को फॉलो किया हमने। एक ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी फॉलो किया हमने। लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट से राइट गए थे, फिर राइट टू लेफ्ट भी आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू मतलब ट्राई टू डू है, ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड की डिमांड क्या है। ठीक है, नेमिंग के हिसाब से आगे देखते हैं। अभी आपको समझ आएगा क्यों बोला मैंने ऐसे। बेटा रूल फॉलो किया हमने, ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। सेकंड है बेटा आपको ऑलवेज ट्राई टू डू द नंबरिंग, तो बेटा नंबरिंग मैंने करने की कोशिश की, नंबरिंग कर दी। थर्ड है बेटा ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बेटा हम लॉन्गेस्ट चेन को ही कैरी करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट को ही, इसको भी फॉलो कर देते हैं। ऑलवेज स्टार्टिंग द नेम फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, बेटा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ध्यान से देखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो ये हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है सारे, क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से समझेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एक और पॉइंट बोला इसने, इसको भी फॉलो किया। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज टेक टू द अल्फाबेटिकली, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अल्फाबेटिकली। इसे मैंने तुम्हें लास्ट से बताया अल्फाबेटिकली, व्हाई, बिकॉज बेटा अल्फाबेटिकली अगर हम समझते हैं तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले बी आता है कि पहले सी आता है, हमको ये समझना है। ठीक है, तो जहां से क्या नाम है अल्फाबेट्स शुरू होते हैं, उससे भी पहले ए बी सी डी, ये तो आपने समझ ही रखा है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से देखिए, पहले ए वाला वर्ड आ रहा है, पहले सी वाला आ रहा है, या पहले बी वाला आ रहा है, तो उसको फॉलो कर लेंगे। तो यानी कि पहले हमारा बी वाला आ रहा है, तो बेटा इसके लिए अब नंबरिंग चेक करते हैं हम कि यहां से नियर बाय पड़ रहा है कि यहां से नियर बाय पड़ रहा है। देखो यहां से देखता हूं मैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे लगा हुआ है ये, और अगर यहां से देखता हूं तो 1 2 3 4 5, तो यानी बेटा कुल मिला के दोनों तरफ से वो थर्ड ग्रुप पे ही लगा हुआ है, राइट। तो मैं यहां से जो मेरे पास नियर बाय होगा मैं उसको समझूंगा। तो मैं ऐसे समझ लूं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं इसमें, तो ये तो एक रैंडमली ऐसा आ गया, फिर जनरली ये आगे पीछे होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको भी समझा सकता हूँ। देखिए क्या कहता है, यानी कि 3 ब्रोमो, क्या बोलेंगे हम इसे, 3 थर्ड पोजीशन पे लगा है, ब्रोमीन नाम है, इसको ब्रोमो पढ़ेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हम क्या राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में कि 3 ब्रोमो मिथ मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, यानी कि 5 क्लोरो, फिफ्थ पोजीशन बेटा क्लोरीन लगा हुआ है, तो आपने क्या बोला 5 क्लोरो, पोजीशन फिफ्थ है बेटा, यहां से देखिए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि आप करने को यहां से भी कर सकते, लेकिन क्लोरीन अभी क्या है, बस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो हमने उसको ना करके ब्रोमीन से इस तरफ से राइट टू लेफ्ट आना शुरू कोशिश की हमने, कहां से, राइट से लेफ्ट जाने की तरफ, यानी कि इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, तो क्या है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमने बोलेंगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, पेंटेन। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट ये आ गया, तो फिर आपको अभी और कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझेंगे हम। लेट्स सी, आइए देखते बेटा, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का ऐड ऑन करके पहले इसके नेमिंग को समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने बताया भी आपको, रूल के हिसाब से अगर फॉलो अप करते हैं, सो पहले हम क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से बेटा 1 2 3 4 5 और 6। अब बेटा ये तो नंबरिंग कर दिया हमने, फर्स्ट फॉलो किया जो हमने पढ़ा था। सेकंड बेटा अभी देखते हैं हम एबीसीडी के लिए, बेटा पहले एबीसीडी के हिसाब से पहले आई आता है कि पहले सी आता है, ये चेक करेंगे। तो बेटा पहले कौन सा आता है हमारा, पहले सी वाला आता है, इट मींस आई बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड, इस ऊपर वाले जो नियर बाय, हमने क्या बोला था, ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नियर बाय फंक्शनल ग्रुप। सो नियर बाय फंक्शनल ग्रुप बेटा, यानी कि तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे बेटा, 2 क्लोरो और 4 आइडो। अब ऊपर वाला लिया है तो ऊपर वाला ही नंबरिंग चलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर लेके ये लिखने लगो, ऐसा कभी गलती से मत करना। 2 क्लोरो तो 4 आइडो, तो बेटा 4 आइडो हेक्सेन, तो हमने क्या बोला, 2 क्लोरो 4 आइडो हेक्सेन। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद में अगला हम समझते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले पोजीशन पे क्या करते हैं, यानी कि क्लोरीन का ग्रुप लगा है बेटा, देखिए इधर, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो इसकी नेमिंग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, राइट। नीचे से भी 1 2 3 4 5। सो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, नेमिंग करने के लिए बेटा दो ही कॉन्सेप्ट हमारा, एक नंबर को फॉलो करना, दूसरा ए टू जेड यानी अल्फाबेटिकली। सो बेटा देखिए, क्लोरीन का ग्रुप किस पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे भी क्लोरीन का ग्रुप लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे। तो बेटा थर्ड, दोनों ही थर्ड थर्ड पोजीशन पे लगे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यानी कि 3,3, क्या बोलेंगे, 3,3 डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे इसे हम, डाइक्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। समझ आ रहा है बेटा, क्या बोला हमने, ठीक है, 3,3 डाइक्लोरो पेंटेन। ठीक है,
अगला बेटा देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट में क्या हमारे पास कार्बन के यानी कि दो फॉर्म्ड है। अभी हमने दो कर लिया 3,3 डाइक्लोरोपेंटेन। आगे करते हैं यानी कार्बन 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 चारों तरफ लगा हुआ बेटा। तो बेटा हम इसमें क्या है देखो यहाँ से तो हम ऑलवेज हमने बोला नंबरिंग इसकी देखो बेटा 1 2 और 3 ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 2 और 3 ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन बेटा अगर हम किसी एक लॉन्गेस्ट चेन को अगर हम स्ट्रेट चेन में कोशिश करें स्ट्रेट चेन को करने की, तो स्ट्रेट चेन में हमने को फायदा क्या है कि ये वाला जो थर्ड पोजीशन पे जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये वाला सेकंड पोजीशन पे जो बोलना चाह रहे हैं, वो क्या करेगा इसको दोनों को क्या करेगा मिथाइल बना देगा। क्या बना देगा मिथाइल, बिकॉज इसको मिथाइल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम मिथाइल, क्योंकि CH3 का नेम क्या बेटा मिथाइल होता है। क्या होता है मिथाइल। इसका मिथाइल को फंक्शनल ग्रुप के नाम से जो बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास दो है ऊपर और नीचे, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि दो मिथाइल के ग्रुप लगे। तो मैंने क्या बोला 1 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3, चाहे नंबरिंग यहां से करो चाहे नंबरिंग यहां से करो, अल्टीमेटली नाम वहीं से था, चाहे राइट टू लेफ्ट जाऊं या लेफ्ट टू राइट आता हूं, तो दोनों के अंदर बेटा क्या है मिथाइल ही कहलाएगा। CH3 वैसे हम पढ़ते हैं CH4 को मीथेन बोलते हैं, लेकिन यह मीथेन की जगह मिथाइल यूज कर रहे हैं क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है यहाँ पे मीथेन। तो CH3 को हमने क्या बुलाया बेटा, तो हम यूं बोल सकते हैं कि 2 सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ बेटा, ये भी सेकंड पे लगा, तो क्या करेंगे 2,2 डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ आ रहा है बेटा, क्या बोलेंगे हम इसे 2,2 डाई मिथाइल, दो मिथाइल की ग्रुप है मीथेन इथेन प्रोपेन। बेटा आई थिंक यहां तक आपको क्लियरेंस हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। एंड फोर्थ वन एक ग्रुप आपका और है, देखिए इससे बेटा अगर अल्फाबेटिकली समझते हैं तो पहले इसकी नंबरिंग करेंगे एज वी नो 1 2 3 और 4। देख बेटा इधर 1 2 3 और 4। सो बेटा ये 4 तक कर लिया हमने नंबरिंग। अब नंबरिंग करने से जो नंबर हमारे पास नियर बाय जो पास वाला नंबर है हम उसको चेक करते हैं, स्ट्रेट चेन को चेक करेंगे, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज अल्फाबेटिकली ABCD के हिसाब से आई पहले आएगा या बी पहले आएगा ये चेक करना जरूरी है। तो पहले बेटा बी आता है या आई आता है आपको ये जरूरी पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो सी बेटा अभी हम बी आर लेकिन थर्ड पोजीशन पे दिखा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं ऊपर वाला ले लेते हैं, सेकंड नियर बाय है हमारे, तो बोलेंगे 2 ब्रोमो। क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो और पोजीशन ऑफ थर्ड यानी कि अब अगले वाले का अगले ऊपर वाला ही लेंगे 3 आइडो, 3 आइडो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। क्या कहलाएगा ब्यूटेन। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको, प्लीज कॉपी।